अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास। आज जो भी है, जिस पोजीशन पर हैं, वो हमारे अभ्यास पर निर्धारित करता है। अभ्यास से चीजें पक्की होती है, परिपक्व होती हैं और बहुत सुंदर स्थिति होती है। उसके बाद जो निराकार भाई के उपासक हैं, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, बड़े प्यार से उस नाम को चुनिए
जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता हो, बड़े प्यार से बैठिए। दिल की हर धड़कन पर उस नाम को सुनने की कोशिश कीजिए कि हमारे दिल से वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। ऐसी हालत होती है, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता, ना विचार, अपने आप से गायब हो जाते हैं। जब वापस उस स्थिति में लौट कर आते हैं, बड़ी सुंदर अनुभूति हमको प्राप्त होती है। हमारा मन मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो ये तरीका ध्यान करने का, पूजा करने का, जो हमारे सदगुरु ग्रस्त के अंदर हुए, उन्होंने बताया कि अगर ऐसे करेंगे तो विशेष लाभ होगा, आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी, असली आनंद आएगा। जैसे जैसे इसमें डूबते चले जाएंगे और आनंदित होते चले जाएंगे, और कभी कभी बेखबर बेसुध होने की एहसास होगा, निद्रा का एहसास होगा। आत्मा को इतनी शांति मिलती है, मन को इतना आराम मिलता है कि यह अनुभव की बात है। ये जैसे जैसे इस रास्ते में बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको अनुभव होते चले जाएंगे और रास्ता आपका खुलता चला जाएगा। अब एक भजन होगा। करो कृपा हे सदे गुरु, दूर हो जग के भोग, वही बने चाहत मेरी, समझे गुरु जिस योग्य, निज चरणन की भक्ति हे नाथ मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति मेरे नाथ मुझे दे दो, निज चरणन की भक्ति मेरे नाथ मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति हे नाथ मुझे दे दो, मुझे जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ, मुझे जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ, ठुकरा के जीवन को तेरे शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, नित नाम जपूं तेरा, नित ध्यान धरूं तेरा, वो नाम मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति मेरे नाथ मुझे दे दो, वाणी में
शक्ति मेरे नाथ मुझे दे दो। मैं भूला हुआ राही, नहीं कोई सहारा है। मैं भूला हुआ राही, नहीं कोई सहारा है। मझधार में है नैया और दूर किनारा है। मझधार में है नैया और दूर किनारा है, और दूर किनारा है। मुझे मंजिल मिल जाए, वो नाम मुझे दे दो। वाणी में भी शक्ति मेरे नाथ मुझे दे दो। निज चरणन की भक्ति मेरे नाथ मुझे दे दो। वाणी में भी शक्ति मेरे नाथ मुझे दे दो। तेरे नाम की वो मस्ती मुझे पर भी छा जाए। पल पल नाम जपूं और उल्फत बढ़ जाए, और उल्फत बढ़ जाए। खामोश रहूं पीकर, खामोश रहूं पीकर, वो जाम मुझे दे दो। वाणी में भी शक्ति हे नाथ मुझे दे दो। हे नाथ मुझे दे दो। निज चरणन की भक्ति हे नाथ मुझे दे दो। वाणी में भी शक्ति मेरे नाथ मुझे दे दो। मेरे नाथ मुझे दे दो। पूज्य माता और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते,
परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है, संन्यास मार्ग, जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं। और ये रास्ता बहुत पुराना है और हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। नीति का रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा साधक घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग कर कर संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद साधना में लग जाता है और ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वो परमात्मा की प्राप्ति। दुनिया के सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं एक काम के अलावा। यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त ना हो। लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई इस रास्ते में कूद ना पड़े बगैर सोचे समझे, इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता, त्याग मन का। और मुझे इस विषय पर अपने सुहृदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हुआ जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे, रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर काफी भीड़ थी। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार डाले गए, फूलों से स्वागत किया गया। इत्फाक से, परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सदगुरु जी बैठे हुए थे और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान सेवक के गुरुदेव जी ने उनसे एक प्रश्न किया और ये था कि आपको सन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप ब्रह्मचारी हैं या जब सन्यास लिया तो गृहस्थी थे। उत्तर मिला मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज एक प्रश्न और करना चाहते हैं, लेकिन वह प्रश्न कुछ टेढ़ा है, इसलिए पहले से आपसे क्षमा चाहूंगा और अगर आप मुझे सांत्वना दें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। आगे का मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए और ध्यान में चले गए। थोड़ी देर बाद फिर बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। आपने फिर अपनी बात दोहराई कि महाराज यदि आप वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से नाराज नहीं हो तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। बोले कि पूछो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। आपकी जिज्ञासा है
उस जिज्ञासा को पूर्ण करना मेरा फर्ज है। तब गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न किया और ये था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा महसूस हुआ कि वे ध्यान में चले गए। 10 मिनट आपने आंखें खोली और कहने लगी, बच्चा सत्य तो यही है कि आज भी हमें अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और खास तौर से जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूं, मैं जहां का रहने वाला हूं, ये याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। अब बच्चे बड़े हो गए और बड़े होके उन्होंने काम काज संभाल लिया। गुरुदेव ने उनके चरण छुए। वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं, क्योंकि सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है और सन्यास के अपने नियम हैं। ना कोई उसके बीवी, न उसका बच्चा, न मकान, न खेत, न दुकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग नहीं हुआ। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।